और वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। संविधान का लेकर आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए। उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद कहते बहुत वोट बढ़ गए, जो 5 बजे से पहले कम पड़े थे। यह स्लाइड आपके सामने है। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े। और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। झूठ बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है, उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो? कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने, तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। के.एन. राजन्ना ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी, तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। जब उन्होंने बात कही तो उनको नोटिस नहीं दिया। फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़ी, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और देखिए, इसमें भी आंकड़े आप दाहिनी तरफ देखिए, धुले सीट पे मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में, मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट जो एक विधानसभा में पड़े, उसने एक तरफा कर दिया, जबकि बाकी 4 विधानसभाओं में 1,90,000 की हमारी लीड थी।